नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। का नकली कपास का बीज लगाने से 150 से 200 एकड़ खेतों में कोहिनूर 555 बीटी कपास एक्सीलेंट कंपनी गुजरात का कपास लगाने से किसानों का हुआ नुकसान। दरअसल दिनांक 2/9/8/2023 मंगलवार के रोज भारतीय किसान संघ के पदाधिकारी के साथ में किसानों ने शिकायती पत्र अंचित तहसील कार्यालय एवं बड़वानी कृषि विभाग अधिकारी उप संचालक महोदय कार्यालय में शिकायत पत्र दिया और बड़वानी कृषि अधिकारी ने किसानों को आश्वासन दिया था 1-2 रोज में गठित जांच टीम द्वारा निष्पक्ष जांच करवाने का, लेकिन बड़वानी कृषि अधिकारी द्वारा गठित टीम आवेदक किसानों को बगैर सूचना दिए बड़वानी कृषि अधिकारी एवं बीज कंपनी के अधिकारियों को लेकर किसानों के खेतों में जांच करने गए आवेदक किसानों को बगैर सूचना दिए जाने कहीं न कहीं कृषि विभाग की बीज कंपनी के साथ भ्रष्टाचार की साजिश लग रही है। ऐसा गरीब किसानों के साथ धोखा हो रहा है। जिस खेत में जा रहे हो आप, तो उसमें तुमने बताया उस किसान को फोन करके कि यार हम तुम्हारे खेत में जा रहे हैं। बिल्कुल लगाया और इनका बीच में मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। इनका मोबाइल कब लगाया था? मगर अभी कितनी बार कॉल करी इनको, कॉल डिटेल दिखाओ। ये वहाँ फेस टू फेस था, उसके बाद में आपने मुंह से बोल देना कि भाई तेरे खेत में हम जा रहे हैं। श्री राम भाई, उन्होंने विक्की भाई साहब आए नहीं, बोले हम 3 लोगों का खेत देखेंगे, इसके अलावा तीसरा नहीं देखे। हाँ, तो 3 लोगों को तो फोन लगाना ना। सीडीओ साहब का बोला भाई तुम किसानों को, हमको थोड़ी ये बोला कि तुम किसानों को बुलाओ, हम साथ में रहे तो भी हमको तो बोला उन्होंने। हाँ, तो अधिकारियों ने भी नहीं दी ना सूचना। तो अब उसमें हम क्या करें, उनका फर्ज था। क्या मुकेश भाई, तो 3 किसानों को भी तो सूचना मिलना चाहिए थी। वही तो बात, कंपनी किसानों क्यों बुलाएगी? विभाग में 3 हमको बुलाया, अपने एक्स्ट्रा देखा हम जांच करने जा रहे तो वो भी ओकाम नाम छे नहीं, ओकाम जो शिकायत करी नहीं ओकाम 10 किसान को नाम छे। छिल पे बिल हमारा 3 नका जुना दिन था, तो वो 3 नका लगे। आज सब नका लगे देंगे नहीं, समझेगा तुम्हारी बात। 50 किसान नका लगे देंगे, जितना भी छे और रहेगा वो भी लगेगा। कितना नका करेगा आज तत्काल 11 बजे 3 दिन का समय दिया था। 3 दिन में आपको जानकारी, सूचना आपको 3 दिन पहले दे दी थी। 3 दिन पहले हमको क्यों नहीं मिली? नहीं तो 3 दिन पहले तो किसान के यहाँ जाने के लिए थोड़ी दी उन्होंने। साठगांठ है इनके बीच में। ये आदेश भी है, हमको जानकारी पे किसान जो पीड़ित है उसको सूचना ही नहीं मिली, वो कंपनी को मिल गई है। वो खेत में जाके फोन लगा रहे हैं, जैसा आपने लगाया मेरे को। जब मेरे को उसने भी नहीं बोला और भैया ने भी कोई ने नहीं बोला कि मुकेश भाई के खेत में 3 लोगों के नाम से थी। मेरी बात सुनो, नाम तो 12 थे। मेरी बात कंपनी से बिल की शिकायत 3 लोगों के कंपनी से किसान को पता नहीं, 10 लोगों के नाम से है। कंप्लेंट करने कौन गया था? किसान गए थे, न कि आप गए थे, है ना? कंपनी को करी गया, फिर कंपनी वाला आदमी कैसे आ गया? हमको भी जो है बुलाया। नहीं, हमको नहीं बुलाया है। कंपनी वाले कैसे आए हैं? किसान को बुलाया ही नहीं। किसान को बुलाएंगे। सुनो, हमने सर से बात कर ली है बड़वानी, आप जमरे सरी आएंगे और इनको अभी हम रवाना कर रहे हैं। हमको नहीं दिखाना है सर को। अरे मुकेश भाई वही थे यार। अरे तो बताना तो चाहिए वहाँ की यार, हम मुकेश भाई के खेत में जा रहे हैं। कंपनी वाला पहले हमको बताया क्या? तुम्हें जो है कंपनी वाले। मेरी बात सुनो, मुकेश भाई की जो बात हुई थी नहीं, तो मुकेश भाई की शिकायत मुकेश भाई की भी है। हाँ, तो मुकेश भाई की है तो मुकेश भाई को सूचना पहले आधे घंटे पहले फोन करना चाहिए कि अब अधिकारी करेंगे ना भाई, हमारी कंपनी वाला थोड़ी है। तो लेके तो तुम आ रहे हो, खेत तो तुम बता रहे हो, भाई लेके तो तुम आ रहे हो खेत। तुमने बताया कि अधिकारी को क्या मालूम कि मुकेश का खेत ये है? उन्होंने तो हमको दिखाना पड़ेगा, हम तो आए हैं यहाँ। हाँ, तो तुमने मुकेश को सूचना करना चाहिए कि बीज तुमने बेचा है कि अधिकारी ने बेचा है। अधिकारी को क्या मालूम कि कौन सा खेत किसका है? किसान नहीं आएगा तो आप तो दूसरा ही कपास दिखा के रवाना कर दोगे टीम को। फोन भी लगाया, आ रहा हूँ बोल रहे आदमी। आपको एक बार अच्छी बात है, देखना पड़ेगा एक बार। सब आ रहा, रोड भी है, पूड़ी भी आ रही, लेकिन फल डेवलप नहीं हो रहा। हमारा ये कहना है। नहीं तो आप लिख दोगे कागज पे कि पूड़ियाँ 100 पूड़ी आ गई, डेवलप भी होगा पौधा, लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा है। हमारी शिकायत भी है, शिकायत है कि घेटे नहीं बन रहा है। सब पूरा मिक्स है, इसमें कोई एक जैसा पौधा है नहीं। पूरी वेरिएशन बहुत है, तो वो इसमें तो ठीक है, बाकी वो उन्होंने देखा था उसमें सही में छोटे बॉल है। बाकी वेरिएशन है, बहुत मिक्स बीज, बहुत मिक्स है, कोई एक जैसा बीज नहीं है। 10-12 तरह के पौधे हैं। 70% 2005 झंडे, इससे क्या होता है सर बताओ? उस पौधे की स्थिति देख लो, इसकी देख लो। कहने का मतलब ये है पौधे में वेरिएशन है, बता। हाँ, तो वही चल नहीं रहा था, शुरू से नहीं चल रहा था। बीज खराब है, इंजाय डाला है, बीज इन्होंने मिलावटी दिया है। इंजाय, कुछ कंपनी वालों ने वो इंजाय डाला
उसके बाद ये थोड़ा सा और ग्रोथ लिया, पर वो पूड़ियाँ पूरी झड़ गई। अभी आप इन्होंने कोई जो से भी दिया- खेत में चले जाओ बगैर मच्छर का, कोई कपास हमको बता दो। तो कपास में रहते ही हैं, सही। हाँ तो वही तो, ये कोई रीजन थोड़ी है। वो तो सब में रहेंगे, व्हाइट फ्लाई तो किसी में जाए। सर आज किसानों के खेतों में कपास की जांच की जा रही, क्या कर रहे हैं? आज हम लोगों ने 3 किसानों के खेतों का निरीक्षण किया है और वो जो 3 किसान थे उसमें कोहिनूर 555 वैरायटी किसान ने बोई है। लेकिन इस वैरायटी में जो निरीक्षण करने में देखने में आता है कि बीज में कुछ मिक्सिंग पाई गई है। अब एग्जैक्ट मिक्सिंग का परसेंटेज वो लगभग मुझे ऐसा लगता है, देखने पे ऐसा लगा कि 10-12% इसमें मिक्सिंग का मतलब प्रॉब्लम दिखने में आई है। और जो मिक्स वाले पौधे हैं उनमें जो ग्रोथ भी थोड़ी कमज़ोर है और जो बाल्स बने हैं वो बाल्स प्रॉपर, मतलब जो बाल्स का विकास पूरी तरह से नहीं हुआ है, मतलब बाल्स छोटे हैं। नंबर ऑफ बाल्स भी एज कम्पेयर टू दूसरे पौधों की तुलना में थोड़े कम दिखते हैं और उनका विकास पूर्णतः नहीं है। बाकी जो दूसरे पौधे हैं, जो कोहिनूर 55 के जो ओरिजिनल पौधे हो सकते हैं, उनमें भी थोड़ा ड्वार्फिंग नेचर की ये वैरायटी, ड्वार्फिंग मतलब जिनकी हाइट कम होती है, और हो सकता है कि ये वैरायटी थोड़ा सा लंबी अवधि की हो और मीडियम टू लेट वैरायटी हो सकती है। तो उस वजह से जो उस हिसाब से जो फ्लावरिंग फ्रूटिंग होना चाहिए वो पूरी परफेक्टली ऐसा देखने में नहीं आती है। इसमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग भी थोड़ा सा कम है। और जो 555 के पौधे हैं उनमें नीचे के जो बाल्स है उनमें तो ग्रोथ ठीक दिखती है, लेकिन ऊपर के जो बाल्स है उनमें भी बाल्स की विकास थोड़ा छोटे मतलब बाल से दिखते हैं। तो उस तरह से कुल मिला के ये कह सकते हैं कि 555 जो वैरायटी जिन किसानों ने बोई है उसमें थोड़ा पौधों की मिक्सिंग है और और उसके बाद फिर जो विकास जो होना चाहिए वो पूरी तरह से पौधे का विकास नहीं है। अच्छा, इसके साथ में ये भी देखने में आया है कि इन जो 555 और दूसरी वैरायटी है उनमें वाइट फ्लाई का प्रकोप मुझे देखने में आया है। और इसके साथ साथ में जो कुछ डिजीज़ है जैसे लिप ब्लाइट है, इस तरह की प्रॉब्लम भी इन कपास में मुझे अभी देखने में आई है। तो अभी के लिए सिर्फ जो पहला खेत हमने देखा था उसमें नमी की कमी मुझे दिखी है। बाकी खेतों में किसी में नमी कमी मुझे देखने में नहीं आती है, क्योंकि बाकी खेतों में तो नमी परफेक्ट दिख रही है। लेकिन शुरू का खेत जो पहला खेत देखा था उसमें मुझे मॉइस्चर की कमी दिखती है। तो इसके साथ साथ में और भी मुझे ये जो कपास का खेतों का जो निरीक्षण किया है उसमें मुझे थोड़ा सा माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी होती है एज पर शेड्यूल। अगर शेड्यूल की बात करें तो जो MgSO4 का मतलब जो 1% है, मतलब 10 ग्राम MgSO4 प्लस 20 ग्राम यूरिया प्रति पंप के हिसाब से 45 दिन में MgSO4 का छिड़काव होना चाहिए। उसके बाद फिर जो दूसरा छिड़काव है वो आपका जो बोरेक्स जिससे बोरान मिलता है, वो बोरेक्स का 5 ग्राम प्लस 20 ग्राम यूरिया प्रति पंप के हिसाब से बोरेक्स का 7 दिन में मतलब इसमें कपास में छिड़काव होना चाहिए। इसके बाद फिर जो FeSO4 है, आयरन सल्फेट जिसको बोलते हैं, उसका 10 ग्राम प्लस 20 ग्राम यूरिया मतलब प्रति पंप, ये 70 दिन में इसका छिड़काव होना चाहिए। तो ये सभी कपासों के लिए है। और उसके बाद लास्ट में जो जिंक सल्फेट है वो भी 10 ग्राम प्लस यूरिया 20 ग्राम पर पंप के हिसाब से 80 दिन में इन सभी कपासों में इन माइक्रोन्यूट्रिएंट का छिड़काव होना चाहिए। माइक्रोन्यूट्रिएंट की मुझे ऐसा लगता है कि सभी कपासों में माइक्रोन्यूट्रिएंट की थोड़ी डिफिशिएंसी पाई गई है देखने में जो आ रहा है। और जो वाइट फ्लाई है, वाइट फ्लाई के प्रकोप के लिए डेफिनेटली किसान ने वाइट फ्लाई के लिए भी मतलब इंसेक्टिसाइड का तो छिड़काव किया ही होगा। लेकिन फिर भी क्योंकि ये जो कपास है ये लश ग्रोथ होती है, लश ग्रीन ग्रोथ होती है, उस वजह से वाइट फ्लाई का प्रकोप हमेशा बना रहता है। तो उसके लिए किसान को जो चाहिए वो फ्लोनिकामिड एक जो दवा आती है उसका 5 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से फ्लोनिकामिड का छिड़काव करना चाहिए। उसके बाद जो दूसरा छिड़काव है वो डाइनोटोफ्यूरान का वो 6 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से डाइनोटोफ्यूरान का छिड़काव करना चाहिए। उसके बाद स्पायरोमेसिफेन जो दवा आती है उसका, ये सब दवा बदल के मतलब इनका छिड़काव करना चाहिए, जिससे कि और इसके पहले
इसके पहले इन इंसेक्टिसाइड के पहले अगर 300 ppm जो नीम का तेल है उसका छिड़काव करते हैं तो जो वाइट फ्लाई और जो सकिंग पेस्ट है उनका जो फैलाव है वो थोड़ा सा रुकता है। और मतलब नीम के तेल के बाद फिर इंसेक्टिसाइड का छिड़काव अल्टरनेट करते हैं तो फिर ये एकदम ख़त्म तो नहीं होती लेकिन डैमेज नहीं कर पाती है। जो कपास को नुकसान होना चाहिए वो उतना नहीं कर पाती है। तो ये जो सकिंग पेस्ट का जो शेड्यूल है ये किसान को अपनाना चाहिए, माइक्रोन्यूट्रिएंट का शेड्यूल है ये अपनाना चाहिए। और उसके बाद फिर क्योंकि अभी शेड्यूल की आपको बात करें तो एक ही खेत में 2 तरीके की वैरायटी लगी हुई है सर। एक वैरायटी डाउन है और एक ही खेत में 2 है, वो तो मैंने बोल दिया। नहीं उसमें कितना फर्क, आपने कितना फर्क देगा, बिल्कुल कितना परसेंटेज फर्क देगा? वो फर्क उसमें 659 उसमें कितना फर्क देगा आपने? बहुत ज्यादा फर्क है। हाँ कितने 659 और इसमें बहुत ज्यादा ये फर्क बताओ। कारण ये 10% नहीं 90% बराबर होना चाहिए। वो वैरायटी दूसरी है तो ये वैरायटल डिफरेंस तो है। ये तो खराब है ये विजिबल इफेक्ट दिखने में आ रहा है। पिछली बार 15 कुंटल 10-12% हमारे हिसाब से किसान मिक्सिंग की कह रहा हूँ, मिक्सिंग आप प्लांट की बीज की जो मिक्सिंग है 80% मिक्सिंग है, ऐसी दिखती है। बाकी जो ओवरऑल ग्रोथ उसकी तुलना में इसमें बहुत पुअर ग्रोथ है। सर इसमें जो बीज कंपनी की तरफ से जो बीज बोने के लिए किसानों को दिया गया था वो सैंपलिंग होगी क्या आपकी ओर से? क्योंकि उसकी जैसा लैब टेक्निक लैब में यदि आप जांच करें तो नहीं, इसका सैंपलिंग कृषि विभाग कर सकता है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं क्योंकि उसका क्रॉस वेरिफिकेशन के साथ अगर सीड अगर नहीं सैंपलिंग कर सकता है, सामने दिख रहा है कि सीड में मिस्टेक है तो कृषि विभाग इसकी सैंपलिंग कर सकता है, सैंपलिंग कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसको लैब में भी जांच की जाती है, हालांकि इसकी जांच यहाँ नहीं होगी, खंडवा या फिर नागपुर में हो सकती है। नहीं सतीश भाई हमारे गेहूं जो 10% बते रहा तो कोई भी किसान का बता दो कि फर्क से 10% नहीं। जो फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।